नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन। खबर भारती पर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सड़क पर संग्राम जारी है। अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार को झुकाने के लिए पिछले 1 साल से पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन सरकार है कि झुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इस संग्राम का असर आखिर किस पर हो रहा है? ना सरकार पर, ना ही उन पर जो अपने हक को लेकर कोहराम मचाए हुए हैं। पिस रहे हैं वो मासूम जिनकी तरफ कोई देख तक नहीं रहा। सुनी पड़ी कक्षाएं, ताले लगे स्कूल, ना पढ़ाई और ना ही कोई उम्मीद। बस बैठे हैं इंतजार में कि कब उस ज्ञान के मंदिर के ताले खुलेंगे और शिक्षा के प्रकाश से जगमगाएगा उनका भविष्य। बहरहाल आज हम आपको दिखाएंगे कहां हो रहा है संग्राम, क्या है इसकी तस्वीर और क्यों उतरा है सड़क पर जनसैलाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष महारैली। छत्तीसगढ़ में संग्राम की यह तस्वीर सिर्फ एक दिन में नहीं तैयार हुई है। पूरे प्रदेश में पिछले 1 साल से हक की आवाज उठ रही है। हर शहर, हर नुक्कड़ में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार के कान में अब तक इस हल्ले की गूंज नहीं सुनाई दी है। हक के लिए जारी है जंग। सड़क पर संग्राम। झुकने को तैयार नहीं शिक्षाकर्मी। कैसे टूटेगी हड़ताल? छत्तीसगढ़ में छात्रों को अपने हक की पहचान कराने वाले शिक्षाकर्मी खुद अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। सरकार के खिलाफ शिक्षा कर्मियों की बेमियादी हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। करीब 1 साल से हड़ताल पर बैठे शिक्षा कर्मी झुकने को तैयार नहीं। 1 नवंबर 2011 से शुरू हुई ये हड़ताल जारी है तो बस जारी है। कोई एक जगह नहीं, पूरे प्रदेश के अलग अलग स्थानों में शिक्षा कर्मियों का प्रदर्शन चरम पर है। हड़ताल की वजह से प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों पर ताला लटक गया है। बच्चे पढ़ने तो रोज आते हैं, पर उन्हें मिड डे मील खिलाकर घर वापस भेज दिया जा रहा है। जो शिक्षक हड़ताल में शामिल नहीं हैं, वे शिक्षक भी हड़ताल का फायदा उठाकर मौज कर रहे हैं। तो हजारों स्कूलों में पढ़ाई ठप है। शिक्षा कर्मियों की हड़ताल को खत्म करने के लिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है। एक बार नहीं, कई बार बर्खास्तगी का अल्टीमेटम दिया जा चुका है, लेकिन झुकने को कोई तैयार नहीं। कुछ दिन पहले तो हद ही हो गई। दुर्ग में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिक्षा कर्मियों के पंडाल को उखाड़ फेंका था। लेकिन आज सड़क पर सैलाब है, जिसको हटाने का न तो सरकार के पास कोई नजरिया है, न शिक्षकों के पास कोई उम्मीद। खबर भारती के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
कई सारे सवाल यहां खड़े होते हैं कि क्या वाकई इस आंदोलन की उम्मीद थी किसी को? क्या ऐसा लगता था कि शिक्षक इस कदर आंदोलित होंगे? और क्या सरकार को इस बात का एहसास नहीं था कि शिक्षकों की यह नाराजगी जो है वो पूरे शिक्षा व्यवस्था पर ताला जड़ देगी? बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथी प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रवीण, सवाल तो सबसे मुख्य यही है कि अब मांगे चाहे जो भी हो, जायज हो या सरकार को लगता है कि नाजायज मांगे हो, लेकिन यहां शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रदेश में ठप दिख रही है। हाँ जी, अभिषेक बता दूं, जैसा कि अभी चल रहा है, अभी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले थे और उसके पहले जिस तरह से शिक्षा कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं वह काफी देखने वाली बात है। और शासन उनकी मांगों को मान नहीं रहा है। मांग चाहे जायज हो चाहे नाजायज, लेकिन उनकी मांगों को रखना चाहिए था। शासन प्रशासन के लोगों को उनसे बात करनी चाहिए थी और कुछ सकारात्मक जो है उसका हल निकलना था, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। एक टीम गई हुई थी विधानसभा, उन्होंने मंत्रियों से चर्चा भी की, लेकिन उसके बावजूद अभी हल नहीं निकला। और इनका जो शिक्षा कर्मियों का आंदोलन है लगातार जारी रहेगा। उनका मांग है कि उनकी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वे आर पार की लड़ाई के मूड में है, और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी उनका आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। हमारे साथ शिक्षक संघ के जो नेता है उनसे बात करेंगे कि क्या विधानसभा क्या चर्चा हुई थी और उसके बाद उनकी मांगों पर किस तरह से आगे आंदोलन की तैयारी है, इनकी क्या तैयारी है। जो आप विधानसभा गए थे, क्या हुआ था अंदर, किस तरह से बातें हुई थी, आप पूरी घटना बताइए। देखिए, 3 तारीख से लगातार जो हमारी हड़ताल चली है, उसके बाद ये पहला मौका था जब शासन की ओर से हमको चर्चा के लिए बुलाया गया और स्कूल शिक्षा मंत्री और पंचायत मंत्री की उपस्थिति में हमारे प्रतिनिधि मंडल की चर्चा हुई। निश्चित रूप से हमारी जो मुख्य मांग है संविलियन और छठवां वेतनमान, इस पर कोई ठोस निर्णय राज्य सरकार नहीं ले पाई है और हमने निर्णय लिया है, क्योंकि इस बार हमारा नारा है अभी नहीं तो कभी नहीं, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम घर नहीं लौटेंगे। हमने निर्णय लिया है और ये पूरे प्रदेश के शिक्षाकर्मी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ भोजन के लिए, कुछ फ्रेश होने के लिए इधर उधर गए हुए हैं। फिर से वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और सुबह जो बाहर हैं शहर से वे शिक्षाकर्मी भी राजधानी में आएंगे और अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठ जाएंगे। अभी जैसा कलेक्टर ने कहा है कि ये जो शिक्षाकर्मी है वो कम हो रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं अपने घर की ओर, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, भोजन के लिए गए हुए हैं, फ्रेश होने गए हुए हैं कुछ लोग, और वो फिर भोजन करके यहाँ पे धरना स्थल पर लौटेंगे और हमारी जो लड़ाई है जारी रहेगी। अनिश्चितकाल के लिए हमने धरना किया है और पूरे शिक्षाकर्मी कसम खा के आए हुए हैं घर से कि इस बार जो है निर्णय लेकर ही घर जाएंगे। अगर शासन आपकी मांगों को नहीं मानता है तो आप किस तरह से, क्योंकि अड़ियल रवैया यदि मान लो कहा जाए शासन का, आपकी मांगों को लेकर अड़ियल रवैया अपना रहा है, तो क्या 16,332 शिक्षाकर्मियों को सरकार ने निलंबित किया है। आज के इस धरना में, रैली में शिक्षाकर्मियों ने एक ही मांग की है कि 16,332 को ही नहीं बल्कि 1,80,000 शिक्षाकर्मियों को निलंबित कर दे, बर्खास्त कर दे, ताकि हमेशा के लिए झंझट खत्म हो, ताकि हम लोग दूसरा और उपाय देखें और राज्य सरकार कोई दूसरी व्यवस्था देखे। अन्यथा सरकार को करना है, गिरफ्तार करना हो, जेल भरना हो, कर ले। हम इस बार आर पार के मूड में हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी हम घर नहीं जाएंगे। छात्रों की बात की जाए, छात्र इस समय हड़ताल में चले गए। इसके पहले मतदाता सूची में आप लोगों की ड्यूटी समय पर जो पढ़ाई थी प्रभावित हुई, तो अब क्या लगता है उनकी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे? मान लो आपकी आगे जिस तरह, देखिए, शिक्षा और शिक्षक और छात्रों में एक संबंध होता है आपस में, और रही बात कोर्स पूरा करने की, तो हम शिक्षक कोर्स को कैसे पूरा करेंगे ये हमारी जिम्मेदारी है। 8 दिन 10 दिन की हड़ताल में कोर्स जो भी अधूरी रहेगी उसको हम लोग शीतकालीन सत्र में या दिनों में हम एक्स्ट्रा क्लास लेकर के पूरी करेंगे। और हमारी ये हमारा दायित्व है कि हम जिन शालाओं में पढ़ाते हैं उन बच्चों का भविष्य खराब ना हो। ये हमारा उद्देश्य नहीं है हम अपने बच्चों का भविष्य खराब करें। हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारा अपना अधिकार, सिर्फ अधिकार की बात नहीं है बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, उस घोषणा को पूरी करे, ये हमारी मांग है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुटी हुई हैं जो सुबह से ही आंदोलन में शामिल है। प्रवीण, एक सवाल है, एक जरूरी सवाल ये कि प्रवीण आप जरा ये भी पूछें कि अभी जो कहा उन्होंने कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आखिर ये जिद क्यों? उनका खुद कहना है कि पहली बार सरकार ने बातचीत के लिए उन्हें निमंत्रित किया था, तो पहली ही बातचीत में ऐसी जिद क्यों? ऐसा होता कि अगर सरकार 2-4 बार वादा खिलाफी करती तो फिर यह जिद समझ में आती है। आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने पहली बार वादा किया कि आपकी मांगों को ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इस समय आपका अड़ियल रवैया क्योंकि आप इतना मांगों को लेकर रुक क्यों है कि अब आप मांग मनवाएंगे ही? देखिए, 2 नवंबर 2011 को माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर
एक हाई पावर कमेटी गठित हुई थी जिसके अध्यक्ष विवेक ठांड जी थे और कमेटी को 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी और 3 महीने के रिपोर्ट के बाद शिक्षा कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान देना था। लेकिन आज 13 महीना बीत चुके हैं, उसके बाद भी ना एक भी शिक्षा कर्मियों का वेतन में पुनरीक्षण नहीं हुआ, बल्कि कोई सेवा शर्तों में सुधार भी नहीं हुई। इस तरीके से हमारे साथ छल होता रहा है, धोखा होता रहा है। इस बार हम लोग आश्वासन पे नहीं, निर्णय पर घर वापस जाएंगे। तो जैसा कि आपने इसे सुना कि ये बोल रहे हैं इस बार आश्वासन पर नहीं, निर्णय पे वापस जाएंगे। जी प्रवीण आप हमारे साथ बने रहें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सवाल और भी हैं कि आखिर इस जिद के पीछे वजह क्या है। जैसा अभी खुद वो बता रहे हैं कि 11 महीने बीत चुके हैं लेकिन 11 महीने में सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन सवाल वही है कि सरकार से बातचीत पहली बार हो रही है, फिर क्या इस तरह से हठ दिखाना सही होगा? बच्चों के भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंताएं हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।